अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक इस हिंदुस्तान की मिट्टी पर राज किया, लेकिन इस हिंदुस्तान की मिट्टी ने भी क्या खूब कर्ज अदा किया। कई अंग्रेज आला अधिकारियों को वायसराय गवर्नर जनरल को अपने आगोश में ले लिया। कई गवर्नर जनरल की कब्रें यहीं पर हैं। लेकिन प्रोटोकॉल तो यह था कि जब गवर्नर जनरल, वायसराय या आला अधिकारी जब यहां मरते थे तो उनकी बॉडी को संरक्षित किया जाता था, बॉक्स में ताबूत में रखा जाता था, मम्मी लगाया जाता था और उनके शहर, उनके वतन वापस भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसे कौन से आला अधिकारी रह गए, ऐसे कौन से गवर्नर जनरल और वायसराय रह गए जो भारत की मिट्टी में ही दफन हो गए। और इसमें भी मजेदार बात यह है कि किसी की बॉडी तो सड़ने लगी थी, इस वजह से भारत में दफन करना पड़ा, और किसी ने अपनी आखिरी इच्छा जताई कि हमें भारत की मिट्टी में ही दफन होना है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से अधिकारी रहे, कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय रहे जिनकी बॉडी खराब होने लगी थी, इस वजह से यहीं पे दफन करना पड़ा, और किसकी आखिरी इच्छा रही कि भारत की मिट्टी में ही मुझे दफन करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 तक भारत का वायसराय रहा, गवर्नर जनरल रहा। इसकी उपलब्धियां भी रही। भारत में पहली बार जनगणना इसी ने कराई थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने दिया। कृषि विभाग की स्थापना करना हो या वाणिज्य विभाग की स्थापना करना हो, इसका सबसे बड़ा योगदान रहा। अगर भारत में सांख्यिकी सर्वेक्षण की नींव डालनी हो तो लॉर्ड मेयो की बात आएगी। अजमेर में, काठियावाड़ में या राजकोट में कॉलेज बनाना हो, यानी कि एजुकेशन सेक्टर में भी इसने काफी योगदान दिया। लॉर्ड मेयो यानी मेयो कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये सारी कुछ इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। ये भारत का सबसे ताकतवर व्यक्ति, भाई वायसराय है तो ताकतवर तो है ही। ये 8 फरवरी 1872 को अंडमान के सेलुलर जेल में कैदियों का मुआयना कर रहा था, लेकिन उसी वक्त इसे क्या पता था कि मौत इसका इंतजार कर रही है। शेर अली नामक एक पठान एक साए की तरह से आता है और इसके सीने में चाकू भोंक देता है। वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। अब पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में हड़कंप मच गया। इतिहास का इकलौता वायसराय है जिसका कत्ल हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है। लेकिन चूंकि मैंने बताया ना कि प्रोटोकॉल ऐसा हुआ करता था कि बॉडी जो है अपने वतन को भेजनी होती थी, और अकेला वायसराय है जिसकी हत्या हुई, लेकिन इसकी बॉडी को 7 समंदर पार आयरलैंड में भेज दिया गया, यानी कि इसकी कब्र भारत में नहीं है। तो ये जानिएगा कि इकलौता ऐसा वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी। फिर उसके बाद से ये मजेदार दिखेगा, गाजीपुर का रहस्यमयी मकबरा। इस मकबरे को ध्यान से देख लीजिएगा। ये वो मकबरा है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश का शहर है गाजीपुर। इसकी बॉडी संरक्षित करके रखी गई थी अपने वतन भेजने के लिए, इंग्लैंड भेजने के लिए। लेकिन गर्मी का महीना था, जून का महीना था, और जाहिर सी बात है उस वक्त हवाई जहाज तो होता नहीं था, पानी के जहाज से बह, तो यहीं पर कुछ देर हो गया, 2 से 3 दिन हो गया, और बॉडी जो है वो फूलने लगी, या यूं कहा जाए सड़ने लगी। तो उसे यहीं पर दफन करना पड़ा। और मकबरा कहां है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। तो ये किसका मकबरा है? यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी भारत के सबसे महानतम गवर्नर जनरल में से एक आप कह सकते हैं। इसकी भी बहुत सारी उपलब्धियां रही। अस्थायी बंदोबस्त इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। बंगाल या उड़ीसा या बिहार के जो कृषि सुधार से संबंधित इसने अस्थायी बंदोबस्त के जमींदारी प्रथा को जन्म देने की बात अगर कहें तो इसकी एक उपलब्धि रही। कॉर्नवालिस कोड, न्यायिक संहिता को इसने बाकायदा लिस्टेड कराया, एक कानून संकलित कराया, किताबों में लाइन बाय लाइन लिखवाया। पहली बार, अगर इस तरह से अगर शुद्ध रूप से आप समझना चाहें, कि पहली बार न्याय को, कानून को एक सिस्टम के तरह से ढालने का जो पहला काम किया वो किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों को अलग करने का काम किया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके पहले एक ही आदमी न्याय की भी कुर्सी बैठा रहता था, एक ही आदमी प्रशासक भी हुआ करता था, सब कुछ हुआ करता था। लेकिन जब ये आया तो कहा न्याय और प्रशासन 2 अलग चीज है, उसको अलग कर दिया। इसके अलावा अदालतों का जो ढांचा है उसको सिस्टमेटिक ढंग से लाने का काम किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पुलिस सुधार में सबसे बड़ा काम किया, थाना बनाना, कुछ दूर पर थाना बनाना, थाने का प्रभार, जिसे आज के डेट में दरोगा बनते हैं। तो ये किसकी देन है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। आज की डेट की बात हो रही है। लेकिन अब इसके बारे में देखिएगा, इसे मौत कैसे घेर कर हिंदुस्तान की धरती पर ला रही है। सबसे पहले ये 2 बार
ये 2 बार भारत का वायसराय बनता है, यानी कि गवर्नर जनरल बनता है। 1786 से 1793 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा, फिर वापस अपने वतन चला गया। फिर दोबारा इसे गवर्नर जनरल बनाया गया, कब? 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में ये भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है, और आता है यहीं मर जाता है। गर्मी का महीना था, 1805 में ही इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इतनी गर्मी थी कि मम्मी बना करके रख करके ताबूत में रखने के बाद लगा कि बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, और फिर यहां से वहां जाने में भी महीनों लग जाते थे। तो फिर आखिरकार इसे गाजीपुर की धरती में दफना दिया गया। फिर उसके बाद से अगर बात कर लिया जाए लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, तो एक मकबरा मैंने बता दिया ना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। दूसरा नाम याद कर लीजिएगा, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ये एल्गिन प्रथम लॉर्ड कैनिंग के जाने के बाद, लॉर्ड कैनिंग के जाने के बाद 1862 में लॉर्ड कैनिंग जब यहां से चला गया तो इसे गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय बना करके भेजा गया। मार्च 1862 से नवंबर 1863 तक भारत का यह वायसराय रहा। यह मजेदार आदमी था। ये हिमाचल प्रदेश में जब गया पहली बार तो वहां की वादियों, वहां के माहौल, वहां के मौसम ने इसको अपना बना लिया, और इसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि जब मैं मरूं, अगर गलती से मेरी मौत इंडिया में हो गई तो मुझे हिमाचल प्रदेश की वादियों में दफना देना। इसकी आखिरी ख्वाहिश थी, और इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और इसकी मौत इंडिया में ही हुई। धर्मशाला में इसे दफना दिया गया, और ये देखिए ये उसका मकबरा है। ठीक है, किसका? लॉर्ड एल्गिन प्रथम का। उसके बाद जरा बात कर ले थॉमस मुनरो की। ये भारत का गवर्नर जनरल तो नहीं रहा, लेकिन मद्रास का गवर्नर जरूर रहा। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक रहा। कृषि क्षेत्र में 3 नाम आपको आते हैं, एक जमींदारी प्रथा, एक महालवाड़ी व्यवस्था, और एक रैयतवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था में तो जमींदार कृषि भूमि जो है वो जमींदारों के हवाले कर दिया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव को मान लिया गया था कि ये जमीन है गांव के हमारे। लेकिन ये ऐसा बंदा आता है कि जो कहता है रैयत, रैयत का मतलब होता है किसान, यानी कि जमीन जो है वो किसकी है? वो किसानों की है। पहली बार इसने जमीन का मालिक किसानों को बताया, इसीलिए इसे दक्षिण भारत के जो किसान है ना, शुरुआत इसने मद्रास से किया था। दक्षिण भारत के इसे जो कहते हैं ना मदर मुनरो के नाम से दक्षिण भारत की, आज भी ये मदर मुनरो के नाम से दक्षिण भारत में जाना जाता है। इसकी भी मौत हिंदुस्तान में हो गई, लेकिन कहां पर? 1827 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पत्तीकोंडा में हैजा से यानी कलरा से इसकी मौत हो गई। शुरुआत में इसे आंध्र प्रदेश में ही दफना दिया गया, लेकिन बाद में इसे निकाल करके मद्रास के सेंट मैरी चर्च में इसकी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया गया। आज भी इसकी कब्र जो है सेंट मैरी चर्च के कब्रिस्तान में मद्रास में है। फिर अगला नाम सर हेनरी लॉरेंस का ले। ये अवध का चीफ कमिश्नर था। अवध का 1857 की क्रांति में लखनऊ को दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में दिलाने सबसे बड़ा रोल था इसका था। ठीक है, बॉडी जरा देख लीजिएगा और हौसले देखिएगा। सर हेनरी लॉरेंस, इसकी भी मौत यही हो गई। इसकी कब्र पे एक प्रसिद्ध शिलालेख लिखा हुआ है, हियर लाइज हेनरी लॉरेंस हु ट्राइड टू हिज ड्यूटी, मतलब यहां वह लेटा है जिसने अपना कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश की। फिर अगला नाम लिख लीजिएगा, सर जॉन निकोलसन। सर जॉन निकोलसन 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर दोबारा कब्जा कराने में सबसे बड़ा योगदान था तो निकोलसन का था। निकोलसन एक क्रूर शासक था, लेकिन महान सैनिक कमांडर था। इसका जो कब्रिस्तान है निकोलसन का, वो आज के डेट में उसे निकोलसन कब्रिस्तान ही कहा जाता है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास जो कब्रिस्तान है उसे निकोलसन कब्रिस्तान के नाम से ही जाना जाता है, उसमें इसकी कब्र है। ये देख लीजिएगा, दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास जो है निकोलसन कब्रिस्तान है, ये कश्मीरी गेट के पास है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में जितने भी बहुत सारे लोग मारे गए, ब्रिगेडियर जनरल निकोलसन के भी नाम है, सब इसमें दफन है। उसके बाद से जॉब चार्नॉक, जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है इसे। कलकत्ता शहर इसी ने बसाया था। आज के डेट में जो कलकत्ता है, कोलकाता है, उसका जनक कहा जाता है कौन? जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक ईस्ट इंडिया कंपनी का महान प्रशासक था। इसकी कब्र आज के डेट में कहां है? सेंट जॉन्स चर्च कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल में है।
ठीक है, ये पुरानी ईंटों से बना हुआ एक शानदार मकबरा इसका है। फिर उसके बाद से लेडी कैनिंग। लेडी कैनिंग आज भी कलकत्ता में अगर चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइएगा तो लेडी केनी नामक एक मिठाई है, लेडी केनी। ये देखिएगा लेडी केनी, लेडी केनी मिठाई है, दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है ना, लेडी केनी मिठाई है, लेडी केनी। इसी लेडी कैनिन के नाम पर आज भी वहां मिठाई प्रसिद्ध है। वो खूबसूरत वादियों की मलिका थी, उसे बड़ी चीजें खूबसूरत लगती थी, प्रकृति से बड़ा प्रेम था, मिठाइयों की बड़ी शौकीन थी, वो आम जनता से बड़ी बड़ी घुली मिली रहती थी। तो उसके सम्मान में वहां के कुछ हलवाई जो है एक डिश पेश किए और उसे बड़ा ही पसंद आया, वो खूब खाती थी और खाते खाते फिर लास्ट में यहीं की होके रह गई। हिंदुस्तान में ही उसकी कब्र है और उसके सम्मान में वो नाम लेडी कैनी नामक मिठाई आज भी फेमस है। तो लेडी कैनी ये जो 1856 से 1861 तक भारत में रही, वह बहुत बड़ी कलाकार थी, प्रकृति प्रेमी थी, मैंने बताया है। हालांकि जो लॉर्ड कैनिंग था उसकी कब्र तो इंग्लैंड में है, जो गवर्नर जनरल था, लेकिन उसकी पत्नी की कब्र जो है भारत में ही है। दार्जिलिंग की यात्रा पे गई थी, वहां से लौटते समय 1861 में कलकत्ता में उसका निधन हुआ, बैरकपुर में उसे दफना दिया गया और फिर उसके सम्मान में मैंने बताया लेडी कैनी नामक ये मिठाई लगभग लाल मोहन या गुलाब जामुन या रसगुल्ले के शक्ल के आपको दिखाई दे रहा है। तो ये काफी फेमस है पूरे बंगाल में लेडी कैनी नामक मिठाई के रूप में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इनकी कब्रें जितना मैंने बताया है उतना तो बताया है, अगर आप इसके अलावा जानते हैं, आप जिस भी शहर से हो हिंदुस्तान के किसी कोने से, हिंदुस्तान में अन्य शहरों में भी किसी न किसी अंग्रेज की कब्रें कहीं न कहीं तो हैं, किसी बड़े आला अधिकारी की कब्र अगर आपके शहर में है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।